नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर कोतवाली के बद्दोपुर गांव के पास से फिरे आशिक ने युवती की गला रेत कर की निर्मम हत्या, मां घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बाज बहादुर मोहल्ला निवासी शहाबुद्दीन की 25 वर्षीय पुत्री अलविया शहाब से मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र में रिश्तेदार का युवक एक तरफा प्यार करता था। उसकी मां इसका विरोध करती थी। एसपी सिटी ने बताया कि युवक बाइक से अलविया व उसकी मां को शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर गांव के पास बात करने के लिए ले गया, जहां युवक ने युवती का चाकू से गला रेतकर हत्या कर दिया। तो वहीं उसकी मां के हाथ में भी चाकू लगा है, जिससे वह घायल हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं घायल मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दिया गया है। जल्द ही युवक की गिरफ्तारी हो जाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र में सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि एक युवती की हत्या की गई है गला काट के। जिस संबंध में जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो उसकी जो युवती थी उसकी मां द्वारा ये बताया गया कि युवती का नाम अलविया था, पुत्री शहाबुद्दीन बाज बहादुर की रहने वाली थी। उसकी मां जरीना भी उसके साथ थी घटना के समय, और उसका कहना है कि एक वसीम नाम का लड़का जो कि मऊ ज़िले का रहने वाला है, घोसी थाना क्षेत्र का, वो उससे एक तरफा प्यार करता था और ये उसके रिश्ते में कुछ लगता था, जिसको वो उसकी मां मना करती थी। और आज वो लड़का उसको लड़की को और माँ को दोनों को साथ लेके वहाँ नदी के किनारे मोटरसाइकिल से आया कि चलो वहाँ बैठ के बात करेंगे, और वहाँ पर उसकी माँ के अनुसार जो है गला रेत कर उसकी लड़की की हत्या कर दी। और इसी क्रम में उसके माँ के हाथ में भी उसका चाकू लगा है। ये घटनाक्रम बताया गया। पुलिस द्वारा जो है इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे पुलिस लेकर मोर्चरी भेजा गया है और अभियुक्त की तलाशी हेतु गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना कर दी गई हैं। आजमगढ़ जिले में हड़तालरत कर्मचारियों से एम्बुलेंस को पुलिस के सहयोग से सीएमओ ने पुलिस लाइन में खड़ा कराया, 5 पर केस दर्ज। बता दें कि सरकार की सख्ती के साथ ही प्रशासन की एंट्री से एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल की पटकथा बदल गई। सीएमओ ने एम्बुलेंस की स्टीयरिंग रोडवेज चालकों के हाथ सौंप दी। आंदोलनकारियों ने विरोध जताया तो एम्बुलेंस के 5 चालकों के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पहले दिन 20 रोडवेज चालक एम्बुलेंस लेकर सड़कों पर रफ्तार भरे तो मामूली ही सही, लेकिन लोगों ने राहत जरूर महसूस की। बता दें कि एसपी सुधीर कुमार सिंह भवरनाथ चौराहे के निकट उस स्थान पर जा पहुंचे जहां आंदोलनकारी सरकारी एम्बुलेंस खड़ी किए थे। वहां पहले से सीएम मोहम्मद माथात अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। आंदोलनकारियों से पहले बेहतर माहौल में बातचीत की कोशिश की गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह उनके आंदोलन से लोगों को पीड़ा सहनी पड़ रही है। मान मनोबल के बाद भी बात नहीं बनी तो प्रशासन ने एम्बुलेंस को पुलिस लाइन में खड़ा करा दिया। एम्बुलेंस मिली तो चालक की समस्या खड़ी हो गई। सीएमओ ने रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक से बात की तो 20 चालक पुलिस लाइन पहुंच गए। वहां एम्बुलेंस की चाबी सौंपते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के बारे में बताकर सड़कों पर सेवाएं शुरू करने को भेजा गया। स्वास्थ्य प्रशासन की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष राजीव शर्मा, महामंत्री प्रभात सिंह, जिला प्रवक्ता रामाशीष यादव, सचिव धर्मेंद्र यादव, उपाध्यक्ष सोमव्रत यादव के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हम लोग हड़ताल पे थे, जो है हमारी कुछ एम्प्लॉई नौकरी से निकाल दिए गए हैं। अभी 5000 एम्प्लॉई टर्मिनेट कर दिए गए हैं। हम लोगों की मांग थी कि हमारे जो कर्मचारी निकाले गए हैं उनको सबका समायोजन करके हम लोगों को वेतन में वृद्धि की जाए या हम लोगों को एनएचएम में शामिल किया जाए। ऐसा कुछ ना करके गाड़ियां पुलिस लाइन में ला के खड़ी करवा दी गई और हम लोगों से चाबी, मोबाइल सब कुछ हैंड ओवर लिया जा रहा है। और रोडवेज के ड्राइवर आए हैं एम्बुलेंस चलाने के लिए, वो चलाएंगे, क्या करेंगे उनकी मर्जी है। हम लोग उनको हैंड ओवर दे रहे हैं, जैसी इच्छा वैसे चलाएं। आजमगढ़ सी.डॉट कार्यालय पर बीएसएनएल कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर उपवास रख किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले बुधवार को अधिकारियों व कर्मचारियों ने सी.डॉट परिसर में धरना प्रदर्शन किया।
कार्यालय अवधि में भूख हड़ताल पर अन्न का परित्याग किया। वेतन का भुगतान तत्काल करने के साथ ही हर माह की अंतिम तिथि पर भुगतान की मांग की। एसोसिएशन के सचिव आनंद कुमार सिंह ने कहा कि बीएसएनएल को सरकार गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। कर्मचारियों को 2 साल से नियत तिथि पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है। उन्होंने समय से वेतन के अलावा तुरंत 4G सेवा शुरू करने व 5G सेवा की तैयारी करने, बीएसएनएल को वैश्विक विक्रेताओं से उपकरण खरीदने की अनुमति देने, मोबाइल उपकरणों की खरीद में बीएसएनएल के साथ भेदभाव खत्म करने, कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन लागू करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन देने आदि की भी मांग उठाई। आजमगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर न्याय निर्णयन अधिकारी ने 5 कारोबारियों पर लगाया 1,07,000 रुपये का अर्थदंड। बता दें कि राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला की ओर से खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बुधवार को 5 कारोबारियों पर कुल 1,07,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि 1 माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। एडीएम प्रशासन ने बताया कि मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों पर अर्थदंड निर्धारित किया गया है उसमें दीपक गुप्ता निवासी जेहरा कप्तानगंज पर 15,000 रुपये, रवीश गुप्ता निवासी अहरौला पर 25,000 रुपये, राम रतन गुप्ता निवासी जहानागंज पर 18,000 रुपये, हरिप्रकाश चौबे बिजरवा मुबारकपुर पर 24,000 रुपये और कैसर जहां निवासी छिछोरी बिलरियागंज पर 25,000 रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है। आजमगढ़ जिले के मोहनपुर गांव निवासी पीड़ित ने पड़ोसी पर पुलिस की मिलीभगत से सीढ़ी तोड़ने का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे निजामाबाद थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी खरपत्तू यादव ने बताया कि वह अपने मकान में आने जाने के लिए अपने सहन में सीढ़ी का निर्माण कराया था। पड़ोसी का ट्रैक्टर टाली उधर से जाता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। इधर बीच ट्रैक्टर का चेन लगाकर वाहन ले जाने पर उसकी सीढ़ी को छूती थी। उसने इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने पुलिस की मिलीभगत कर उसके सीढ़ी को तोड़ दिया। सीढ़ी को तोड़ते समय क्षेत्रीय दरोगा सहित कई पुलिस व महिला पुलिस भी मौजूद रही। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि उसकी सीढ़ी का निर्माण कराने की इजाज़त दिया जाए, साथ ही जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों व दबंग पड़ोसी पर कार्रवाई की जाए। सर मामला ऐसा है कि मेरे घर के सामने की रास्ता गई हुई है, उसमें जो है कि जैसे ट्रैक्टर टाली आराम से निकल जाता है और हमारे पड़ोसी ने ट्रैक्टर आज 10 साल पहले लिया था, लेकिन उसके पास ट्रैक्टर का चेन नहीं था। और जब उसने अपने ट्रैक्टर का चेन लिया तो चेन जब ट्रैक्टर में लगा के जाता तो हमारे सीढ़ी के ऊपर की जा रहा था। तो हमने इसके लिए आवेदन के भाई अपना 2-4 दिन की बात है, तुम अपना जो उसकी व्यवस्था बना लो चूँकि हमारी सीढ़ी को जो है नुकसान ना हो। लेकिन उसने नहीं माना। दबंगई के बल पे पुलिस बल ले जाकर हमारी सीढ़ी को जो है वहाँ पर 8-10 पुलिस वाले लेडीज़ पुलिस प्लस क्षेत्रीय दरोगा जो है जाकर के मौके पर हमारी सीढ़ी को तोड़वा दी। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ उस सीढ़ी को जो है कि क्या जो है कि फिर से निर्माण हो, प्लस जितना रास्ता है मैं उतना तो मैं छोड़ दिया हूँ, मैं तो सीढ़ी अपने में बनाया हूँ। हाँ, और जो मतलब ये गलत किए हैं, जो जाकर प्रशासन जो है सीढ़ी तोड़वाए उनके ऊपर जो है कार्रवाई। आजमगढ़ जिले के जजमन जोत गांव निवासी पीड़ित ने दबंग पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जजमन जोत गांव निवासी जीत बहादुर ने बताया कि बाढ़ के चलते उसके घर पर जाने वाला मार्ग कट गया था, जिसे वह वर्तमान प्रधान से कहकर सड़क पर मिट्टी डलवाने को कहा। मिट्टी की पटाई चल रही थी कि इसी बीच 25 जुलाई को गांव के दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति मिट्टी पटाई का कार्य रुकवा दिया और उसे व परिवार को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस बात की शिकायत उसने मुकामी कोतवाली पर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी दबंग पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रास्ता साहब पहले की पटी थी जो कट गया था बाढ़ में। प्रधान जी से बोले, प्रधान जी रास्ता कट गया, पटा दो, बाढ़ में दिक्कत होगी। कहना ठीक पटाओ, तो भेजे पटाने के लिए। तो वीरेंद्र प्रधान आए, कहना नहीं पढ़ने देंगे भैया, कहना पड़ा दिक्कत हो मन के, मैं तुम वोट नहीं दिया, भद्दी गाली दिए। हम लोग चले गए बाजार तो हमारी माँ बहन को गाली दिए, धमकी देते मारने के, जान मार देंगे और कल तो वोट नहीं दिए हो, कल हम जाने नहीं देंगे, खोजे मारने के लिए।
हम इधर इसकी उधर से शिकायत आपने अपने स्थानीय थाने पर थी? हाँ शिकायत की। तो क्या हुआ? वो गए थे लोग पूछताछ के, कुछ किए नहीं, इसका निर्णय नहीं हुआ। पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परीक्षा में नकल की पोल खोलने पर प्रवक्ता को मिल रही धमकी, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची डीएवी पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान की प्रवक्ता डॉक्टर राजेश्वरी पांडे ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जिले के महाविद्यालयों में नकल कराने का खुलासा किया था, क्योंकि बीते 6 जुलाई से चल रही परीक्षा के लिए जिले में महिला उड़ाका दल टीम बनाया गया, जिसमें वह भी टीम की सदस्य थी। परीक्षा के दौरान कई महाविद्यालयों पर छापेमारी हुई तो नकल की पुष्टि हुई, लेकिन टीम की संयोजक डॉक्टर गीता सिंह द्वारा विश्वविद्यालय को सूचितापूर्ण परीक्षा होने की रिपोर्ट भेज दी गई, जबकि नकल होते हुए पकड़ा गया था। इसी का उन्होंने खुलासा किया तो अब उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। शिकायत उठाने के लिए धमकी दी जा रही है। धमकी से भयभीत होकर उन्होंने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे द्वारा जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में नकल का विरोध किया गया था, उससे संबंधित यहाँ जो कॉलेज थे, कॉलेज वालों के द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिन कॉलेज वालों का नाम हमने लिया था प्रेस वार्ता में, उन कॉलेज वालों के द्वारा और हमारी जो संयोजक थी डॉक्टर गीता सिंह मौर्य द्वारा, अखिलेश चंद्र मौर्य द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपनी बातों को वापस ले लें, जबकि हम शैक्षिक मूल्यों के हनन को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, ना कि हम कोई अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए। धमकी दिया जा रहा है कि यदि आप शांत नहीं होती हैं, आगे अगर आप बढ़ती हैं तो आपको महाविद्यालय प्रशासन से कहा करके निकलवा दिया जाएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा करके आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा और आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा सकता है। आजमगढ़ शहर के नरौली मोहल्ले की रहने वाली युवती ने पड़ोसी पर मारने पीटने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची नरौली मोहल्ला निवासिनी रिंकू सोनकर ने बताया कि उसके पड़ोसी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आए दिन पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करते हैं। वह 7 बहनों के साथ रहती है। बीते रविवार को भी पड़ोसियों ने उन्हें मारा पीटा। इसकी शिकायत मुकामी थाने पर की जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पड़ोसी की दबंगई से परेशान होकर वह एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर दबंग पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हम न्याय चाहते हैं, वो अपने में रहे, हम अपने में रहे। मौके का जांच किया जाए, नाली देखा जाए, घर में पानी घुस रहा है। नाली पे पहले खड़ा होकर पेशाब सब करते थे, वहाँ पे बाउंड्री थी। रविवार के दिन हम लोगों को मार रहे थे। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाले आए, थोड़ा सा 2-4 ईंटा तोड़वाएं, बोल रहे हैं अब नहीं टूटेगा, नाली में पटिया है नहीं हटेगा। सब लोग बोल रहे हैं कि चलो जब समय आएगा तो देखा जाएगा, अब नहीं हटाएंगे। उनका एक भाई रहता है यहाँ पर, पुलिस लाइन में फल फरूख बेचते हैं। बोल रहे हैं कि हमारा पावर ज़्यादा है, पुलिस लाइन से भी धमकी हम लोगों को जा रही है। तो गई थी, फोन गया था पुलिस स्टेशन पर, फोन गया था, हम लोग गए तो पुलिस वाले बोले कि बेटा वहाँ से फोन आया है तुम सबका। हम लोगों का जीना हराम कर दिए हैं। हम सब बहने, हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। आजमगढ़ जिले में सपा ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को हटाए जाने का किया विरोध। डीएम से मिल राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बता दें कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस 102, 108 के ड्राइवरों व पायलटों को प्रदेश सरकार द्वारा हटाए जाने व एम्बुलेंस सेवा ठप होने से जनता की परेशानी व पीजीआई आजमगढ़ में रखे गए वार्डवाय व अन्य कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि राज्यपाल महोदया से प्रदेश सरकार की तानाशाही व हिटलरशाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 102, 108 एम्बुलेंस देकर क्रांतिकारी कदम उठाया, जिससे गरीब असहाय जनता अचानक बीमारी के समय उसका लाभ लेती थी। कोरोना काल में एम्बुलेंस व कर्मचारियों ने जान हथेली पर रखकर कार्य किया, लेकिन वर्तमान संवेदन शून्य योगी सरकार को जनता की तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। अस्पतालों में दवाएं नहीं मिलती। प्राइवेट एम्बुलेंस की सेवाएं अत्यंत महंगी हैं, जो आम आदमी के बस के बाहर है। यदि सरकार हटाए गए कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करेगी तो सपा धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। जो कोरोना काल नहीं बल्कि इसके पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो ये एम्बुलेंस 102, 108 चलाया था, वह जनता के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी और उससे गरीब आदमी, आम आदमी और जहाँ कहीं कोई किसी को सहारा नहीं था, उन सभी लोगों को सुविधा मिल जा रही थी। और कोरोना के दौरान तो मैं समझता हूँ कि वह इस कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण योजना साबित हुई।
अगर एम्बुलेंस नहीं रहती वह 102 108 तो मेरी समझ से तमाम ऐसे लोग घर पे ही मर जाते हैं, जिनके पास 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया नहीं रहता, जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ले रहे थे वह सीधे तौर पर वहीं मर जाते हैं। क्या आश्वासन मिला? उनका कर्मचारियों को उनको हटाया जाना ये जनता के साथ विश्वासघात है, ग्रामीण स्तर की जनता के साथ विश्वासघात है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा नहीं, इस बात को हम लोग शासन को अवगत कराएंगे कि इनके हटाए जाने से नुकसान होगा। ये बात अभी पीजीआई में जो कर्मचारी रखे गए थे उनको भी हटाया जा रहा है। इन परिस्थितियों में हम लोग मांग किए कि ऐसे कर्मचारी, अभी तीसरा वेव आने की बात हो रही है, तैयारी की बात हो रही है, तो ऐसे कर्मचारी, ऐसी सेवाओं को क्यों हटाया जा रहा है? जब तीसरा वेव की तैयारी हो रही है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, तो उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी आते हैं, तो उनको हटाने का क्या आपका तो चिंता है? इसलिए हम लोगों ने कहा कि यह सेवाएं बरकरार रहें। अभयम महिला सेवा संस्थान ने ऑटो चालकों का ड्रेस कोड व किराया निर्धारित करने की मांग को लेकर एसपी को सौंपा पत्रक। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची अभयम महिला सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने एसपी से मिलकर उनको पत्रक सौंपा। संस्थान की सचिव अनामिका सिंह ने बताया कि आजमगढ़ शहर में ऑटो चालकों की मनमानी बढ़ गई है। धूम्रपान करके ये ऑटो को चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही एक जगह के लिए मनमाना किराया वसूलते हैं, जिससे आए दिन यात्रियों के साथ बहसबाजी देखने को मिलती है। लिहाजा ऑटो चालकों का ड्रेस कोड निर्धारित करते हुए परिचय पत्र दिया जाए, ताकि आसानी से ऑटो चालकों की पहचान की जा सके, और ऑटो में किराए की सूची को चस्पा करें ताकि यात्री को पता हो कि उसे कितना किराया देना है। ऑटो में साउंड को बंद किया जाए, क्योंकि अश्लील गाना बजने से महिला और बच्चियों को परेशानी होती है। ऑटो रिक्शा जो चलते हैं शहर में, इनके ड्रेस कोड और रेट का संचालन, मतलब जो भी पी के चलाते हैं, गुटखा खा के, तेज साउंड, गलत अश्लील गाने बजाकर, उन सबको रोक लगाने के लिए मैंने एसपी सर को ज्ञापन दिया है। क्योंकि महिलाएं और बच्चियां बहुत इन सब चीज़ों का सामना कर रहा है। रात को कहीं भी ट्यूशन से आ रही है, कोचिंग से आ रही है, या फिर महिलाएं ऑफिस या स्कूल से, इस तरीके से सामना करना पड़ा। और ये कितने दिनों से हम लोग ये इस चीज़ को देना चाह रहे थे, पर जब बहुत ज़्यादा ये हो तो हम लोगों ने सर को, बहुत बड़ी सिटी तो है नहीं, तो उनका एक ड्रेस कोड कर दें। इससे ये रहेगा कि भाई कोई भी बात होती है तो ड्रेस कोड से पता है ऑटो ये चला रहा है या यही। कुछ लोग तो अपने मनमाने लेके कभी कोई चल दिया, कभी कोई। ड्रेस कोड से बहुत हम लोग को मदद मिलेगी, और रेट कोड बना के अपने हर ऑटो में लगाएं। आजमगढ़ जिले के जल्दीपुर गांव निवासी महिला ने न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी विपक्षियों पर निर्माण कराने का लगाया आरोप। डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची पवई थाना क्षेत्र के जल्दीपुर गांव निवासी शारदा देवी ने बताया कि वर्ष 1996 में वह एक जमीन बैनामा ली थी। जब उस पर निर्माण कार्य कराना शुरू की तो विपक्षी अपना जमीन बताते हुए निर्माण कार्य को रुकवाने के साथ ही न्यायालय में वाद दाखिल कर दिए, जो अभी विचाराधीन है। और विपक्षी उसी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे हैं, जबकि न्यायालय से अभी कोई फैसला नहीं आया है। महिला ने बताया कि कागज़ में ज़मीन उसके नाम दर्ज है, बावजूद विपक्षी दबंगई कर रहे हैं। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने के साथ फूलपुर तहसील के अधिकारियों से भी की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि जब तक न्यायालय से कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक निर्माण कार्य को रोका जाए। डीएम साहब के यहाँ 1996 में हम अनेक पर ज़मीन लिए थे, और इसके बाद हम उस पर बनवा रहे थे, तो उस पर हस्तक्षेप किया ज्ञानती देवी वाइफ रामनाथ। तो जिस समय हम बनवा रहे थे साहब, तो वो क्या किया कि आकर के दीवानी कर दिया। दीवानी करने के बाद हम उस पर एक ईंटा नहीं रखे हैं। लगभग 4 फुट की ज़मीन, दीवार 5 फुट की ज़मीन हमारी बन गई थी, दीवार बन गई थी। लेकिन अब आज वो दीवानी चल रही है और वो बनवा रहा है। इसीलिए मैं एसडीएम साहब के पास कई बार गई, वो रिक्वेस्ट भी किए, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद हम आए हैं एसओ साहब से, वहाँ किए पवई बात, वो भी नहीं सुने। फिर इसके बाद हम डीएम साहब के यहाँ आए हैं। क्या चाहती हैं? हम यही चाह रहे हैं कि साहब, जब उस पर उनका खाद खतौनी में कहीं भी नाम नहीं है, नाम मेरा सब बोल रहा है, और वो हमें चाह रहे हैं कि जैसे हम रोक रखे हैं साहब, दीवानी चल रही है, उस पर खारिजदारी की दरखास्त डाले थे, हम उस पर आपत्ति लगा दी है, तो साहब यही सोच रहे हैं कि उस काम को रोका जाएगा। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है
और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। डॉक्टर बीबी सिंह के आवास पर आज बुधवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर लालगंज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर SR सरोज ने कहा कि चिकित्सक होने के कारण हम सभी का यह कर्तव्य है कि हेपेटाइटिस के बारे में आम जन को जागरूक करें। लालगंज के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद अनवर ने कहा कि एक चिकित्सक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम टीकाकरण के लिए सभी को जागरूक करें और ख़ास करके बच्चों के टीकाकरण न होने से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए हमें टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों से भी इसके लिए सभी को जागरूक करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सभी अभिभावकों और बच्चों के परिजनों को जागरूक किया जाना नितांत आवश्यक है ताकि हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों को समाप्त किया जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर प्रदीप राय, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर M उपाध्याय, डॉक्टर अरविंद चौरसिया, डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा, डॉक्टर नवीन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विश्व हेपेटाइटिस डे पर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी लालगंज द्वारा डॉक्टर बीबी सिंह के आवास पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम डॉक्टरों ने यही कहा कि हमें डॉक्टर होने के कारण वालीपुर में ग्राम प्रधान ने जर्जर हो गई सड़क की मरम्मत कराने का काम कराया शुरू। बरसात के चलते लोगों को हो रही थी भारी परेशानी। लालगंज विकासखंड के वालीपुर गांव में बरसात से प्राइमरी स्कूल तक जाने वाली सड़क बेहद कीचड़ युक्त हो चुकी थी। इससे बच्चों और गांव के अन्य लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसको देखते हुए ग्राम प्रधान सुनील मानव के द्वारा मंगलवार से मनरेगा मजदूर लगाकर पूरी सड़क में धंस गए ईंटों को निकलवाकर फिर से दुरुस्त कराने का काम आरंभ कराया गया है ताकि गाँव के लोगों और बच्चों को आवागमन में कोई तकलीफ न हो। यह कार्य बहादुर विश्वकर्मा के घर से शुरू कराकर प्राइमरी स्कूल तक कराया जा रहा है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान वालीपुर सुनील मानव के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। लालगंज छावनी पर मां विद्या हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का विधायक आज़ाद अरिमर्दन ने फीता काट कर किया उद्घाटन। लालगंज के बहादुरपुर रोड छावनी पर आज बुधवार को मां विद्या हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का लालगंज विधायक आज़ाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आज़ाद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा, लोगों को अच्छे इलाज के लिए दूर शहरों में जाना पड़ता था। यहां इस हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के खुल जाने से लोगों को इलाज कराने में काफ़ी आसानी होगी। हॉस्पिटल के मैनेजर दीपक कुमार ने बताया कि इस हॉस्पिटल में लोगों की सहूलियत को देखते हुए सारी सुविधा रखी गई है। उन्होंने कहा कि यहां डॉक्टर SK राणा, डॉक्टर MM खान, डॉक्टर DK मौर्य, डॉक्टर AK गौतम, डॉक्टर विजय प्रताप, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर पूनम लता सहित अन्य डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक आज़ाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आज़ाद के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय लालगंज में खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह का विदाई समारोह किया गया आयोजित। आज बुधवार को प्राथमिक विद्यालय लालगंज में लालगंज के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह का स्थानांतरण हो जाने पर उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ अध्यापक तथा प्राथमिक शिक्षक संघ लालगंज के सचिव गिरीश चंद्र दीक्षित, मंत्री भूप नारायण सिंह द्वारा उनका माल्यार्पण करके भव्य रूप से स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत अवधेश नारायण सिंह ने कहा, उन्हें जो सम्मान लालगंज में मिला उसे वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष मंजू लता राय द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदीप सिंह, रामजीत राम, सुरेश सिंह, गंगा प्रसाद यादव, फैजुर रहमान, अमरेश मिश्र तथा अन्य कई शिक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। CHC लालगंज में 912 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। 76 में 38 लोगों की एंटीजन किट से की गई जाँच, सभी रिपोर्ट नेगेटिव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में लगातार कोरोना का टीकाकरण और कोविड-19 की जांच की जा रही है ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की तीसरी लहर आने से पूर्व ही इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज बुधवार को कुल 912 लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया गया, जिसमें 861 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई, जिसमें पहली और दूसरी डोज के लोग शामिल रहे।
उन्होंने बताया कि आज वैक्सीनेशन में 51 लोगों का कोवैक्सीन से टीकाकरण किया गया। इसमें भी पहली और दूसरी डोज के लोग शामिल रहे। सीएचसी इंचार्ज ने बताया कि लगातार जगह जगह टीकाकरण कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके और तीसरी लहर को आने से रोका जा सके।